दोस्तों नमस्कार, वेलकम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो जो एक एप्लीकेशन के ऊपर बनाया था जिसका नाम है इको, तो उसमें खासियत ये थी कि आप अपनी आवाज़ को बहुत ही अच्छे इको इफ़ेक्ट के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते थे, बिना किसी झंझट के और बिना कोई सेटिंग किए। उस इको ऐप के अंदर ही इतनी अच्छी सेटिंग खुद की है कि आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिकॉर्ड कीजिए और उसका चाहे जहाँ इस्तेमाल कीजिए। तो उसी कड़ी में मैंने बोला था कि अगर आपको इस रिकॉर्डेड वॉइस को कहीं यूज करने का तरीका जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट आए हैं तो उसी के आधार पर मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इको इफेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जो आवाज़ हम रिकॉर्ड करते हैं गाना अपना, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से आपको एक बीट के आधार पर गाने को रिकॉर्ड करना है और उसको फिर कहीं उसी बीट पर, जैसे हम टेम्पो बोलते हैं उसको, वो चाहे टेम्पो 100 का हो या 120 का हो, 110 का हो, 80 का हो, 140, 60, चाहे जितना भी हो, किसी भी टेम्पो पे जिस पे हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, उसी टेम्पो पर एक म्यूजिक तैयार करके या फिर प्रिपेयर्ड किसी ट्रैक पर उस आवाज़ को डाल करके हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। FL स्टूडियो और ख़ास तौर से मतलब दो हैं, FL स्टूडियो और एक है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि इनके अंदर हम उस वॉइस को डाल करके और बहुत ही बढ़िया काम ले सकते हैं। हालांकि FL स्टूडियो और लेक्सिस ऑडियो एडिटर, इन दोनों के अंदर आप आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिक्कत एक ये है कि आप बहुत ही अच्छा जब इसमें माहिर हो जाएंगे तभी वह सेटिंग कर पाएंगे कि इतना बढ़िया इको आएगा जितना कि इस इको एप्लीकेशन के अंदर खुद का आवाज़ आता है। तो इसी वजह से मैंने रिकमेंड किया था कि आप इस सिंपल ऐप के अंदर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और फिर उस एप्लीकेशन के अंदर जा करके और इस गाने को पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे। और चाहे वो ट्रैक हो, ट्रैक के साथ करिए, या फिर अगर आपके अंदर कला है, FL स्टूडियो के बारे में आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूजिक आप खुद बना सकते हैं FL स्टूडियो के अंदर, तो सेम टेम्पो पे आप गाने को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसी टेम्पो पे उसमें म्यूजिक क्रिएट करके उसके ऊपर इस गाने को मर्ज कर सकते हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसके बारे में मैंने एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। जैसे ये इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो चलिए इस एप्लीकेशन को हमने खोल लिया है। हालांकि मैं पिछले वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ आपको, फिर भी वीडियो बनाते समय थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन में देता रहूँगा आपको कि इसका और नए वाले ऐप का आपस में कनेक्शन कैसे है। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के रेयर कैमरे की तरफ। दोस्तों ये एप्लीकेशन है FL स्टूडियो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके साथ काम करना है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बाद में विधिवत बनाऊंगा जिसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा कि मतलब इस पे काम कैसे करना है आपको। और ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट पहले का खोल रखा है, तो ये ऑलरेडी देखिए पहले से खुला हुआ है और इसमें लिस्ट दिया हुआ है जो जो मैंने प्रोग्राम इसमें सेव किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपको गोल सर्कल सा दिख रहा है जिसको मूव कर रहा हूँ मैं, इसको घुमा करके आप टेम्पो सेट कर सकते हैं। टेम्पो यानी कि कितना भी हो सकता है। गाना बहुत ज़्यादा स्लो है तो 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, मतलब जितना आपका गाने की स्पीड जो होगी उसके हिसाब से टेम्पो बढ़ाया घटाया जाता है। तो यहाँ से ये सेट किया जाता है। ये देखिए फ़िलहाल में मैंने इसका टेम्पो 120 के BPM पे कर दिया है। नीचे BPM छोटे अक्षरों में जो लिखा है वो BPM है। और उसके बाद अपने को ये ऊपर वाली जो गोल सी बटन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसका जो क्लिक होता है वो ऑन करने के लिए M जो लिखा हुआ है, इसको हम जब क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, यानी क्लिक इसकी ऑन हो जाएगी। और इसकी बीट चालू है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही है। इसकी वजह यह है कि ये मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो असल में मैंने जब बनाया तो इसके साथ ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे चल रहा है मीटर इसका, तो ये एक टिक 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 120 के BPM के स्पीड पे ये चलता रहेगा। और उसी को एक आधार लेकर के आपको गाना इस एप्लीकेशन के अंदर गाना है जिसकी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे।
इको का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपको उसी के बीट पे इस मोबाइल यानी जो सामने नीचे पड़ा हुआ है मोबाइल, इसका लीड लगाएंगे, उसका लीड एक कान में हम डाल लेंगे, बीट इसमें चलता रहेगा, एक बेस अपने को मिल जाएगा गाने के लिए, और उसके बाद से हम गाना गाएंगे। गाना हमारा पूरा होगा, फिर इसको रोकेंगे। देखिए, सही बताऊं तो इस एप्लीकेशन के अंदर खुद जो नीचे मोबाइल में आपको दिख रहा है, इसके अंदर खुद इतने ऑप्शन है कि इसमें बहुत सारे काम हैं। यहाँ तक कि हम सारे ऑप्शन समझ भी नहीं सकते, इतने ऑप्शन हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे आपको बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी वैसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एफएल स्टूडियो मोबाइल के बारे में। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो इस मोबाइल की क्लिक को हम चलते रहने देंगे और एक लीड अपने कान में लगाएंगे। उसके बाद से हम चलेंगे अपने इस मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर अपने को रिकॉर्ड करना है आवाज़ को। इसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी, इस मोबाइल की जो आवाज़ निकल रही है वो डेफिनेटली सुनाई देगी। दोस्तों, तो जैसा आपको दिखाया, हम आ गए अपने वापस उसी एप्लीकेशन पे, इको पे। और ये ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, दोबारा आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये खुल गया। अब ये क्लिक चल रही होगी, आप तक आवाज़ पहुँच भी रही होगी। तो इसको समझ लीजिए, अगर मैंने लीड लगाया होता कान में तो इसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती, ये मेरे कानों तक बस जाती। लेकिन मैंने जस्ट आपको भी सुनने के लिए ये चीज़ रखा है कि कैसे आपको गाना है। अब चलिए मैं इसको बीट मान करके एक पुराना कोई गीत लेता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके, ये मैं जानबूझ करके मोबाइल इसके बगल में लाया हूँ इस एप्लीकेशन के, ताकि आपको दोनों आवाज़ सुनाई दे कि मैं कैसे मर्ज कर रहा हूँ आवाज़ को इस क्लिक के साथ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चलिए बस इतना काफ़ी है समझने के लिए। इसको हम करते हैं स्टॉप। और सेकेंड मोबाइल के अंदर जो चल रहा है इसको भी अब मैं करता हूँ बंद। ठीक है, इसका काम ख़त्म। यही चीज़ अगर आपने उस कोई ट्रैक दूसरे मोबाइल के अंदर बजा करके और इसमें रिकॉर्ड किया होता आवाज़, तो बस नेक्स्ट कदम जो था वो यही था कि आप इसमें से आवाज़ उठा करके बस उस ट्रैक पे चिपका देते, खिसका कर आगे पीछे सही जगह पे उसमें ले लेते। अब जो कदम है, ये चीज़ जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, इसको एक बार सुन लेते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है। चलिए स्टॉप करते हैं। तो अपना काम क्या है, अब हमारा आवाज़ जो है एक ट्रैक एक लीक पे रिकॉर्ड हो चुका है, एक बीट पे, फिक्स बीट पे 120 के बीपीएम पे रिकॉर्ड हुआ है। अब 120 बीपीएम पे अगर आप म्यूज़िक बना सकते हैं तो म्यूज़िक बना लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं म्यूज़िक बनाना भी एफएल स्टूडियो के बारे में भी आपको बता दूंगा। एफएल स्टूडियो देखिए ख़रीद के भी आता है, 200-300 रुपये में ख़रीदने पे मिल जाता है। बड़ा ही बढ़िया एप्लीकेशन है एफएल स्टूडियो। ये ख़ासतौर से कंप्यूटर के लिए लॉन्च हुआ था, लेकिन बाद में ये एफएल स्टूडियो मोबाइल के नाम से आ गया। तो मोबाइल के अंदर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टूडियो क्वालिटी में ये रिकॉर्ड करता है। एफएल स्टूडियो होता ही है, स्टूडियो का चीज़ है, बस उसको एफएल स्टूडियो मोबाइल के अंदर एक ऐप बना दिया गया और थोड़ा सा इसका प्रारूप चेंज हो गया। छोटे में है सब कुछ, लेकिन काम करने के लिए आप इस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। अब वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो रही है, तो अब आपको इसमें करना है अपनी आवाज़ को जो सेव हुई है इसको आप एक्सपोर्ट करके कहीं पर भी, चाहे आप अब इसको कहीं और ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके मोबाइल के अंदर एफएल स्टूडियो है तो एफएल स्टूडियो में अपनी आवाज़ को ले जाइए, इंपोर्ट करिए, उसके आधार पे 120 बीपीएम आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मेरे इस मोबाइल में है तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। ये रहा एफएल स्टूडियो, तो ये हमने खोल लिया। अब देखिए इसको, ये मैंने कुछ बना रखा है, ये अपने को नहीं, अपने को नया लेना है, न्यू ले लिया।
ओके ओके। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से इसका बीपीएम सेट होता है, जो सर्कल बना हुआ है इसके ऊपर एम जो है वहाँ क्लिक करके इसका क्लिक की वॉइस जो है उसको ऑन ऑफ किया जाता है। और 120 का बीपीएम सेट करके उसके ऊपर अगर आप कर सकते हैं तो म्यूजिक क्रिएट कीजिए, या फिर कोई ट्रैक 120 बीपीएम का आपके पास है तो उसको इंपोर्ट कीजिए और उसके साथ इस गाने को चिपका देना है, बस बीट के साथ होना चाहिए। और बस यही है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसके लिए मैं अभी वीडियो बंद करने वाला हूँ। और इसके बारे में और अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा इसकी एफएल स्टूडियो की। तो इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको बना के डालूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।